इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की सबसे सुरक्षित सीट वाराणसी। तो उन्होंने ढूंढ ली है अपने लिए, लेकिन फिर भी कोई भी मौका वो चूकना नहीं चाहते। नरेंद्र मोदी गंगा मैया का ही आशीर्वाद लेंगे या फिर मां नर्मदा में भी डुबकी लगाएंगे, इस पर फैसला आज होने की उम्मीद है। गुजरात बीजेपी आज इस बात पर फैसला करेगी कि नरेंद्र मोदी को गुजरात से चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। गुजरात बीजेपी नरेंद्र मोदी की सीट पर अपना फैसला चुनाव समिति को भेजेगी। दूसरी तरफ गांधीनगर से लालकृष्ण आडवाणी का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठतम नेता गुजरात बीजेपी संसदीय बोर्ड गांधीनगर से शायद एक ही उम्मीदवार का नाम यानी कि लालकृष्ण आडवाणी का नाम केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे और लालकृष्ण आडवाणी ही गांधीनगर से चुनाव लड़ें, इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है। नरेंद्र मोदी के बारे में भी कहा जा रहा है कि अहमदाबाद ईस्ट सीट से भी गुजरात चुनाव समिति नरेंद्र मोदी का नाम भेजेगी और वो नाम इकलौता होगा, यानी कि दो ऐसे नाम जो नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी, दो नाम तय माने जा रहे हैं, एक गांधीनगर से और दूसरा अहमदाबाद ईस्ट से नरेंद्र मोदी का। वाराणसी के बाद दूसरा विकल्प और दूसरी सीट तलाश रहे हैं नरेंद्र मोदी। आइए इस वक्त अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं अहमदाबाद। हमारी संवाददाता गोपी घांगर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गोपी, सबसे सुरक्षित सीट तो चुन ली है नरेंद्र मोदी ने, वो वहां से वाराणसी से लड़ भी रहे हैं, लेकिन आखिर ये क्या डर है कि गुजरात ईस्ट का नाम भी सामने आ रहा है और कितनी संभावना कि गुजरात ईस्ट से आज नाम आ जाएगा मोदी का, और क्यों? गोपी सईद, ये गुजरात ईस्ट नहीं अहमदाबाद ईस्ट की ये सीट है जो हरीन पाठक यहाँ से चुनाव लड़े थे। लेकिन सबसे दिलचस्प ये है कि गुजरात की जो 26 सीट है, नरेंद्र मोदी का सपना है कि वो 26 सीट लेकर आए और गुजरात बीजेपी को अगर आगे ले जाना है, आगे अगर उसको बूस्टअप करना है तो नरेंद्र मोदी का गुजरात से चुनाव लड़ना काफ़ी अहम माना जा रहा है। क्योंकि अगर देखें सईद, पिछले अगर 10 साल का आप देखें तो गुजरात में नरेंद्र मोदी के बाद कोई सेकंड कैडर का लीडर यहाँ पे खड़ा नहीं हो पाया है, जो सेकंड कैडर कह पाए, जो लोगों को साथ में लेकर, बीजेपी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चल पाया। अगर नरेंद्र मोदी यहाँ से वाराणसी शिफ्ट हो गए तो सबसे अहम माना जा रहा है कि गुजरात में कहीं ना कहीं उन्हें डैमेज हो सकता है, जो वोट है वो बढ़ सकते हैं। वैसे में ये मानना तय माना जा रहा है कि अगर मोदी यहाँ से भी चुनाव लड़ते हैं तो ओवरऑल पार्टी को एक बूस्टअप मिलेगा, जो कार्यकर्ता है वो अपना काम करेंगे। साथ ही जो अहमदाबाद पूर्व की जो सीट है काफी सिक्योर सीट मानी जा रही है। अगर यहाँ पे एक दिन भी नरेंद्र मोदी अपना चुनाव प्रचार नहीं करते हैं तब भी उनका जो जीत है वो तय मानी जा रही है। वैसे में कार्यकर्ताओं को आगे ले जाने के लिए, कार्यकर्ताओं को एक हौसला देने के लिए यहाँ से चुनाव लड़ना ये माना जा रहा है। मतलब ये हुआ गोपी कि सिर्फ कार्यकर्ताओं का हौसला, उनका जोश बढ़ाने के लिए अहमदाबाद ईस्ट से भी नरेंद्र मोदी लड़ सकते हैं। कोई डर, कोई खौफ ना बीजेपी में है ना नरेंद्र मोदी में कि वाराणसी से एक सीट से लड़ने का, क्या हम ये मान सकते हैं गोपी? जी बिल्कुल सईद, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया था, जिस तरीके से केजरीवाल उभर कर आ रहे हैं, वैसे में खास करके नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं ये डर हम जरूर कह सकते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि अगर दिल्ली में जिस तरीके से शीला दीक्षित को केजरीवाल ने हराया था उस तरीके का अगर उनके साथ भी होता है तो उनके लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे में गुजरात की ये जो सीट है काफी सिक्योर सीट है और वाराणसी से तो मोदी चुनाव लड़ ही रहे, साथ ही एक पूरी जो सिक्योर सीट है उससे भी चुनाव लड़ रहे हैं ताकि जो नतीजे हैं उसमें उन्हें फायदा ओवरऑल देखने मिले। सही।